हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएस वर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेलिंग्स। और मेलिंग्स में हम जानेंगे कि मेलिंग्स का यूज किस लिए होता है। सबसे पहले तो मेलिंग्स का अर्थ जानना जरूरी है कि मेलिंग्स कहते किसे हैं। चिट्ठी या संदेश को आप मेलिंग कह सकते हैं, ठीक है। यानी मेलिंग्स आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल हो सकता है, जैसे मर्जी आप भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भेज सकते हैं, हैंड टू हैंड दे सकते हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर आकर इसका यूज क्यों करनी पड़ा, हम इसका यूज यहाँ पर आकर क्यों कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल पीपल्स पर्पज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मल्टीपल टाइम्स के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा या एक चिट्ठी या संदेश लिखा है जिसे मैं कम से कम 100 व्यक्तियों को भेजना चाहूँ, 1000 व्यक्तियों को मतलब 50 व्यक्तियों को या इससे भी ज़्यादा, जितने भी आप लोगों को भेजना चाहे, 100 हो 1000 हो, जितने भी हो सकता है। और मल्टीपल टाइम तक हम उनको भेज सकते हैं। मतलब लिस्ट बनानी है बस हमें उन व्यक्तियों की जिन्हें जिन्हें भेजना है। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक ही लेटर्स को आप उन सबको भेज सकते हैं। अब वो कैसे भेजेंगे, अभी आप उसको तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 3 तरीके होते हैं। एक आपका प्रोफेशनल तरीके की बात करें, अदरवाइज़ तो आप उसे व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। कुछ भी तरीके हैं। कुछ बच्चों, जैसे मेरी क्लासेस में कुछ बच्चों को मैं पूछ लेती हूँ कि बताइए अगर आपको कोई तरीका हो, जैसे कोई मेलिंग या चिट्ठी या संदेश भेज सकते हैं तो क्या तरीके हो सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बता देते हैं कि मैम हम उसे कबूतर से भी भेजा जा सकता है। मतलब वो पुराने ख्यालातों में राजा महाराजाओं के टाइम पे पहुंच जाते हैं कि हम कबूतर से भी चिट्ठी या संदेश भेजा जा सकता है। तो ऐसा तो यहाँ पर अब नहीं हो सकता है कि कबूतर कोई आएगा और वो लेके जाएगा आपका। तो चलिए खैर, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर हम प्रोफेशनल तरीके की बात करें। अगर वैसे नॉर्मली तरीके की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओनली किसी और तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, उन 3 तरीके की जो कि प्रोफेशनल तरीका होता है आपका, और उसी के अकॉर्डिंग हम भेजेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले एनवलप्स हम ले लेते हैं। एनवलप्स क्या होता है, लिफाफा होता है जिसमें कि चिट्ठी संदेश लिख रखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसको जैसे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। डिलीवरी एड्रेस, नीचे आ रहा है आपका रिटर्न एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में उस व्यक्ति का एड्रेस आएगा जो कि भेज रहा है, भेजने वाले का। रिटर्न एड्रेस में उसका आएगा जो कि जिसको भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले रिटर्न एड्रेस में लिख देते हैं हम एड्रेस। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक एड्रेस लिखा है जो भेजने वाला व्यक्ति, और ये वो वाला एड्रेस है जिसे भेजा जा रहा है। तो इन दोनों को हमने लिख दिया है, टाइप कर दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लिख सकते हैं। मेरे पास पहले से लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने वही इसको पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट। अब इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट हम क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे वो लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, आपको लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने। फर्स्ट एड्रेस जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम पहले आ जाएगा, और जिसकी तरफ से भेजा जा रहा है उसका नाम बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये एक एनवलप आपका तैयार हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं मैटर लिखने की, या जो भी हम चिट्ठी या संदेश भेजना चाहते हैं। अच्छा, अगर बात करें लेबल्स की, तो ये क्या करता है कि इस एक लेटर मतलब जो एड्रेस है ये, इसे सिंगल या फिर आप इसको डबल में यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये डबल में है, दोनों का एड्रेस आ रहा है, तो हम इसे सिंगल में भी ले सकते हैं। लेबल्स में जाइए, यूज टू रिटर्न एड्रेस। अगर आप सिर्फ ओनली रिटर्न एड्रेस लेना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। अगर नहीं, सिर्फ ओनली उस व्यक्ति का जो भेज रहा है उसका लेना चाहते हैं तो आप इसको हटा दीजिए, वही आ जाएगा। एंड न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपको दिखाई देगा। ऐसे हमें लेना नहीं है वैसे तो। अब इसको हटा दीजिए, नो कर दीजिए यहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम लिखने की बात करते हैं, चिट्ठी या संदेश भेजने की। ये तो तरीका हो गया। अब आप नीचे लिखेंगे मैटर, उनको भेज सकते हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज मतलब वो जो चिट्ठी आप लिख रहे हैं, एक चिट्ठी आप उसे मर्ज करना चाहते हैं मल्टीपल पीपल्स के साथ, यानी कि जितने भी हो सकता है आप यहाँ पे मल्टीपल एड्रेस यहाँ पे ले सकते हैं, कोई लिस्ट बना सकते हैं जिन जिन व्यक्तियों को वो भेजना चाहते हैं आप। तो सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। एंड ये सारे ऑप्शंस एक साथ लेने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को क्लिक कर देंगे। जैसे आप राइट साइड में देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, सारे के सारे ऑप्शंस हमारे सामने मिल रहे हैं। हमें क्या करना है, जैसे हमने लेटर्स लेना है, ईमेल मैसेज भेजना है, एनवेलप्स करना है, ये सब हम कर चुके हैं। तो हम लेटर्स की बात करेंगे, और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1 स्टेप से लेके 4 स्टेप आपको कंप्लीट चलने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हमारे सामने है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक कर देंगे आप। हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड।
एक लिस्ट बता रही है आपको कि आप कोई करंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाएंगे, जो कि हम बनाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास पहले से बना हुआ लिस्ट यहाँ पर नहीं है। या फिर कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, या कोई बनी हुई पहले से लिस्ट है उसको क्लिक कर सकते हैं। तो करंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे अभी हम। और इसको स्टेप 2 हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रिसिपेंट्स। नेक्स्ट इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन फिर से हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इन लिस्ट को अगर हम देखेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अब लिस्ट की बात कर रहे हैं कि अगर वो लिस्ट बनी हुई है जिन जिन व्यक्तियों को आप भेजना चाहते हैं, तो आप एग्जिस्टिंग पे चले जाइए। या फिर कॉन्टैक्ट, आउटलुक कॉन्टैक्ट आप उठा सकते हैं पहले से, तो वो कॉन्टैक्ट आप बना सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर टाइप ए न्यू लिस्ट, अभी हमें नई लिस्ट बनानी है क्योंकि हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है। तो आपने इसको क्लिक किया, नीचे आपके सामने आ जाएगा क्रिएट, क्योंकि आपको टाइप द नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपेंट। आपको करना क्या है कि एड्रेस बनानी है उनको, नेम के साथ साथ आप उनका एड्रेस यूज करेंगे, वो लिस्ट तैयार करेंगे जिन जिन व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से क्रिएट पर क्लिक किया है। जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे सामने यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी कंपनी के थ्रू आप कोई लिस्ट भेज रहे हैं, अब वो लिस्ट हो सकती है कि बिजनेस मीटिंग के लिए आप रख रहे हैं, या किसी और पर्पज़ हो सकता है आपका जैसे स्कूल से रिलेटेड आप कोई पेरेंट्स मीटिंग्स के लिए आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लिस्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो भी आपका पर्पज़ होगा उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले अभी आप देखिए ये लिस्ट जो आपको दिखाई दे रही है काफ़ी लंबी है, इतनी लंबी लिस्ट का हमें करना भी कुछ नहीं है। तो आप कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा लिस्ट है जो आपको नहीं चाहिए उसे आप डिलीट पर जाकर यस करते रहेंगे। तो क्या होगा कि वो आपके यहाँ से डिलीट होती रहेगी, जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप उन सब चीज़ों को ले सकते हैं। एंड ओके करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ वही लिस्ट आएगी जो आपने वहाँ से रखी है। फिर यहाँ पे जो टाइटल होगा वो होगा आपका कंप्लीट, आप यहाँ पर देंगे उस चीज़ को। मैंने ये लिस्ट पहले से बनाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग यूज क्लिक कर लेंगे और ब्राउज में जाके मैं वो लिस्ट यहाँ से निकाल लूँगी, क्योंकि मैं पहले से बना चुकी हूँ। अब ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी लिस्ट पहले से बनी हुई है तो आपको ब्राउज पे जाना है, यहाँ से फिर उसको लिस्ट को क्लिक करना है एंड ओपन कर देंगे। अब देखिए मेरे पास ये लिस्ट बनी हुई थी तो मैंने इसको कंप्लीट ओपन किया है, यहाँ से अभी दिखाई दे रही है हमारे पास। अगर आप इस लिस्ट में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट को ऐसे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से एंड एडिट पे जा सकते हैं। और आप एरर, क्योंकि ये पहले से बनी हुई है, नहीं भाई ये आप इसको यहाँ से नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज अनदर पर्पज प्रोसेस। तो अब इसको लेने के बाद आपको करना क्या है, सिर्फ ओके करना है यहाँ से। और ओके करने के बाद अब आप फिर से क्या करेंगे, राइट योर लेटर्स पे जाएंगे, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे लेटर लिखना है। लेटर लिखेंगे आप यहाँ से, और लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है टू। अब थोड़ा एड्रेस के लिए जगह छोड़ देंगे आप, क्योंकि अब आपको वो आपको लेटर लिखना है जो आप उनको भेजना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे मैं इसको जल्दी में कर देते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक लेटर है जो लिखा हुआ है। अब टू के नीचे कर्सर रखना है। अब हमें क्या करना है, ये एक कंप्लीट एक लेटर उन सभी मल्टीपल पीपल्स को भेजना है जो कि हमने लिस्ट बनाई है जिसकी। ठीक है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको एड्रेस ब्लॉक पर जाना है और वहाँ से जो जो लिस्ट आपने बनाई थी उसको मैचिंग फील्ड्स पे क्लिक कर देंगे। मैच फील्ड्स मतलब वो जो मैचिंग है वो हो सकता है कि नाम वगैरह आगे पीछे हो चुका हो, तो हम उसको सही कर लेंगे जाके। अभी देखिए ये क्या है कि आगे पीछे हो रहे हैं। तो हमने टाइटल लिया, सबसे पहले हमने टाइटल लिया था। नेक्स्ट इसको सीरियल वाइज लगा लेंगे एक एक करके। उसके बाद हमने फर्स्ट नेम लिया था, फिर लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। ये कंप्लीट आपने लिया यहाँ से, जितने हमने दिए थे ओके किया, फिर ओके। आप देखेंगे आपके सामने एक एड्रेस बॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको। उसके साथ साथ आप एक कोई ग्रीटिंग लाइन भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे डियर सर, डियर मैम, है ना, इस तरह से, या डियर खाली लगा सकते हैं। तो ग्रीटिंग लाइन पे जाएं आप,
यहाँ से आपने क्लिक किया है डियर, और ये देखेंगे आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है डियर बिजनेस मीटिंग कुमार। तो अब आपको समझेंगे ये तो कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ नेम आ रहा है मिस्टर रेंडल, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सिंगल नेम सेलेक्ट करेंगे जो कि सिर्फ आपको नाम दिखाएगा। जैसे डियर मोहित लिखा हुआ है, तो अब आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कंप्लीट आपके सामने दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब इसको शो कैसे करेंगे, शो करने के लिए आपको 4 स्टेप क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद आप देखेंगे वो लिस्ट आपके सामने यहाँ पर मिल रही है आपको कंप्लीट इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एक लिस्ट मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये तो एक ही लिस्ट है, हमने तो कई लिस्ट बनाई थी, कई मल्टीपल पीपल्स की लिस्ट बनाई थी, तो उन सबको लेने के लिए अब आपको करना सिर्फ इतना है कि 5 स्टेप आप क्लिक करेंगे, कंप्लीट द मर्ज, एंड उसके बाद आपको इंडिविजुअल लेटर्स पे जाना है और यहाँ से ऑल पर क्लिक करके ओके करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी लेटर्स आपने बनाए थे, सबसे पहले बिजनेस मीटिंग मोहित कुमार के नाम से है, उसके बाद दूसरा आप देखेंगे बिजनेस मीटिंग रोहन के नाम से है, एंड थर्ड स्वाति देवी, रोहित जैन एंड किरण सेन। तो आप देख लेंगे यहाँ पे कंप्लीट आपके सामने इस तरह से वो मल्टीपल पीपल्स की लिस्ट एक साथ बन जाएगी, जिन्हें आप आसानी से भेज सकते हैं। चाहे तो आप उसको मेल करें या फिर आप उसको डायरेक्ट हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको नो किया, वापस हम उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर ओनली हमने एक लेटर बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, या फिर फिनिश एंड मर्ज पे जाके आप क्या कर सकते हैं, सेंड ईमेल मैसेज भी आप इसका बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसको भेजा जा रहा है उसका नेम लिखेंगे, सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे एंड उसके बाद आप एड्रेस देंगे, ओके करेंगे तो आप उनको भेज सकते हैं। इस तरह से अगर इंटरनेट आपका चला हुआ तो आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो भी चीज़ें मैंने समझाई है मेलिंग्स, इसको अच्छे से करके देखिएगा, ज़रूर आपको समझ आएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे देखते हैं, रिव्यू हम करेंगे इसके बाद, और इसको आप करिए अच्छे से और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी वीडियो, आप इसको कितना सीख पाए हैं। तो देखते रहिए, चैनल पे आते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।